नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि के जो जातक हैं उन लोगों की जन्म कुंडली में शनि देव का ये जो गोचर हो रहा है, राशि परिवर्तन शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं 17 जनवरी 2023 से लेकर 2025 तक। तो कैसा परिणाम रहेगा, क्या लाभ होंगे, क्या हानि होगी, कैसे हम इसे फलित करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है फलादेश करना। देखिए, हमारे जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, सब लोगों के अंदर अलग अलग समय पे अलग अलग परिणाम मिलेंगे। तो हमें कब मिलेंगे, हमें कैसे मिलेंगे, उन्हें हम थोड़ा सा समझते हैं और सीखते भी हैं। ऐसे ही नहीं है कि आप उल जुलूल ये सोच लो कि भाई शनि पंचम में आया है, हमें जुए सट्टे में लाभ होगा, जाओ और पैसा लगा दो और पता चले वहाँ पे हमारी बहुत बड़ी हानि होगी, हम मानसिक तनाव में आ गए। तो हमें ये पूरा समझना है, बारीकी से इसको समझना है। सबसे पहले आपके जन्म कुंडली के अंदर अगर आपके पास जन्म कुंडली है, तो जन्म कुंडली में चंद्रमा अगर 7 नंबर तुला राशि में बैठा है, इसका मतलब आपके लिए शनि का गोचर पंचम घर में हो रहा है। और जिन लोगों के पास जन्म कुंडली नहीं है, सिर्फ उनको ये पता है कि भाई मेरा नाम है और इस नाम से तुला राशि बनती है, यानी कि उनका जो नामाक्षर है उससे वो तुला राशि में देखते हैं, जैसे अखबार में देखते हैं या फिर जो आपके पंचांग होते हैं उनके अंदर जो है, या फिर मोबाइल्स के अंदर जो वीडियोज होते हैं उनके द्वारा ये आइडिया लगाते हैं। तो उन लोगों के लिए भी शनि का गोचर हो रहा है आपके पंचम घर में, यानी तुला राशि के जातकों के लिए, चाहे वो नामाक्षर से हो या चंद्रमा जन्म कुंडली के आधार पर बैठा हो। अब चंद्रमा जो है वो तुला में बैठा है, तो उनकी तुला राशि बन गई, तो उनका जो राशि स्वामी है वो शुक्र है। शुक्र एक योग कारक ग्रह बन गया इस जन्म कुंडली का। तो शनि जो है वो शुक्र का मित्र है, तो शनि भी यहाँ पे योग कारक बन गया। अब चंद्रमा से इतने दिन शनि मकर राशि में है, तो क्या होगा कि शनि तुला राशि वालों के लिए जो है वो ढैया लगा के रखा था, यानी कि एक शनि की ढैया बहुत बुरी होती है, तकलीफ, तनाव, चिंताएं, पीड़ा हर तरह से भी आपको रुलाने वाली होती है। परंतु यहाँ पे क्या होगा, अब ये ढैया उतरने का वक्त आ गया और लाभ होने का वक्त आ गया, सचेत होने का, मजे लेने का वक्त आ गया, क्योंकि पंचम घर क्या है, घूमने फिरने, आनंद और उत्साहित होने का वक्त है, मजा आने का वक्त है। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन हमें करना है। अब इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस है कि जिन लोगों के पास जन्म कुंडली है या जिन लोगों के पास नहीं है, उन लोगों के लिए जो आपका शनि है वो जन्म कुंडली से पंचम घर में गोचर करेगा। पंचम का मतलब कि संतान, प्रेम और कहीं ना कहीं शिक्षा, गुणवत्ता, अचानक जो जुए सट्टे लॉटरी में लाभ होना है, तो ये सारी चीजें दिखाती है। कला से जुड़ा हुआ काम। और शनि की यहाँ पे 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, 7वीं और यहाँ पे जो है वो 10वीं वृश्चिक राशि के ऊपर। तो इस तरह से अपनी दृष्टियों के द्वारा इन 3 भावों के अंदर भी शनि अपने परिणाम कैलकुलेट करेगा। अब सबसे पहले हम परिणामों में जो बुरे परिणाम या जो लाभ हो सकते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। क्या क्या लाभ हो सकते हैं। देखिए, लाभ यहाँ पे, लाभ को इसलिए लिया है क्योंकि शनि एक योग कारक ग्रह बना जन्म कुंडली में, क्योंकि वो सुख स्थान और एजुकेशन, शिक्षा और मौज मस्ती वाले भाव में आया है, इसलिए हमें लाभ के परिणाम ज्यादा लिए हैं। लाभ में क्या क्या हो सकता है, देखिए, सबसे पहले लंबे समय से आपका एक प्रेम संबंध चल रहा था जो शादी में तब्दील ही नहीं हो रहा था, जो लग रहा था कि यार ये तो बस ऐसे ही चल ही रहा है, अब क्या करें इसमें, तो वो यहाँ पे प्रेम संबंध विवाह के योग बना सकता है, क्योंकि शनि यहाँ पे पंचम घर में आया और अपनी एक दृष्टि से सप्तम घर को देख रहा है। तो शनि इतने दिन आपकी परीक्षा ले रहा था, देख रहा था कि आपको क्या, आप क्या करते हो, कैसे करते हो, जल्दबाजी करते हो, कैसे करते। अब शनि यहाँ पे लाभ का योग बनाएगा और शनि यहाँ पे शादी करा देगा। शनि वैसे भी डिले मैरिज को दिखाता है। दूसरा, अगर हम शिक्षा की बात करें तो यहाँ पे आया हुआ शनि आपको गुणवान बनाता है, गहन अध्ययन में डालता है। शनि पीएचडी का कारक है। वैसे तो शनि एजुकेशन में पृथक ग्रह भी है, लेकिन जब वो अपनी राशि का और पंचम घर में हो जाए तो फिर तो बात ही अलग है। फिर वो जातक को पीएचडी, इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इस तरह की चीजों में लाभ देता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में सुपरवाइजर, ये सब चीजों में शनि उसका लाभ देता है। तो यहाँ पे शनि का लाभ हमें मिलेगा। दूसरा, अगर हम जातक की हेल्थ की बात करें, यानी कि हेल्थ की, तो क्या होगा कि जातक लंबे समय से, मान लीजिए कि तबीयत खराब थी, कोई दवाई नहीं लग रही थी, बार बार जातक कोशिश कर रहा था, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा था, अच्छे डॉक्टर नहीं मिल रहे थे। अब शनि पंचम घर में आया। पंचम घर क्या, हमारे शरीर के अंदर जो रिकवरी है, जो हमारी दवाई लगने की जो शक्ति है, जिसे हम कह सकते हैं हमारी एंटीबॉडी है, उसको जो है वो शनि सपोर्ट करेगा और आपको जल्दी से जल्दी अच्छा डॉक्टर मिले और अच्छी दवाई लगने का योग आएगा। क्योंकि चौथा घर क्या है, 5वें का 12वां होता है, तो वहां पे दवाई को वो काट देता है। अच्छा डॉक्टर होता है फिर भी हमें दवाई नहीं लगती। मान लीजिए आप ज्योतिषाचार्य के पास जा रहे हो, ज्योतिषाचार्य भी एक तरह से डॉक्टर हो गया,
और वो आपको उपाय बता रहा है और वो उपाय आपको लग नहीं रहा है, क्योंकि आपका जो उपाय लगने वाला जो भाग्य जो भाव होता है उसके बारे में घर में बैठा होता है, तब ऐसे परिणाम आ जाते हैं। तो हमें यहाँ पे ये देखना है, तो यहाँ पे हमें लाभ हो रहा है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो है आपके संतान पक्ष की, देखिए अगर जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनके लिए तो शादी का प्रेम का योग बनाता है। जिन लोगों की शादी हो चुकी है, संतान की कोशिश कर रहे हैं लंबे समय से, जब शनि चौथे घर में होता है तो क्या करता है, पांचवें का 12वां है तो क्या करता है, संतान को होने नहीं देता है, मन में इच्छाएं नहीं आती है, हम प्लानिंगों में लगे रहते हैं। लेकिन अब जब शनि कुंभ राशि में आया तो संतान की इच्छाएं प्रबल हो जाएगी और वहां पे संतान की जो है वो योग बनाएगा, तो एक लाभ होता है। आपकी संतान अगर कहीं सक्सेस नहीं हो पा रही है, संतान को बार बार कैरियर में एजुकेशन में दिक्कतें आ रही है, तो वो भी सॉल्व हो रहा है और वो भी जबरदस्त लाभ लेने के योग में आ रहा है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो है वो 4 चांद लगे हुए हैं, हर तरह से लाभ का योग बनता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लाभ होंगे, जैसे कि हमें घर के लाभ मिलेंगे, घूमने फिरने के लाभ मिलेंगे, यात्राओं के, घर में मांगलिक कार्य के, क्योंकि शनि जब यहाँ पे आया है तो अपनी एक दृष्टि जो है वो सप्तम घर पे डालता है, तो शादी का योग बनाता है, तो शादी एक मांगलिक कार्य जिससे कि हमें लाभ होता है। शनि एक दृष्टि अपने सप्तम घर पे डालता है तो बड़े भाई को लाभ होता है। दूसरा कि हमारी हर मनोकामनाएं जो भी कार्य करेंगे उसी में लाभ होगा। शनि से संबंधित करेंगे तो भी लाभ, नहीं करेंगे तो भी लाभ, यानी कि 11वें घर को कुम्हार का घर कहा गया है, जो चीज है उसी से लाभ कर देता है। एक जो दृष्टि आती है वो आती है आपके यहाँ पे जन्म कुंडली के सेकेंड हाउस परिवार वर्ती, धन इकट्ठा करने में, तो शनि परिवार वर्दी का भी कारक बन जाता है, धन इकट्ठा करता है, क्योंकि वो पंचम घर है तो क्या करेगा, प्रेम करेगा, तो वैसे भी आपको फायदा है, संतान देगा तो फायदा, शादी करेगा तो पत्नी के रूप में फायदा, तो कुल मिला के आपको सारे के सारे ये लाभ हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं अशुभ परिणामों, क्योंकि देखिए सभी लोगों को एक जैसा परिणाम नहीं होता है, और कई लोगों को परिणाम आज मिला, कल मिला, थोड़े महीने बाद मिला, 1 साल बाद मिला, शनि यहाँ से जाएगा तब भी परिणाम देगा। तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल सा मेथड बताता हूँ, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना ज़्यादा, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है कि आप मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है शिवाय एस्ट्रोलॉजर, आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, और एक आपको जो है वो हर संडे हम रात्रि को 9 बजे लाइव फ्री सेशन करते हैं, जिसमें आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित कोई भी अगर प्रश्न पूछना चाहते हो तो वहाँ पे आप अपने कमेंट करिए और आपका उचित समय के अकॉर्डिंग आपको वो भी बताया जाएगा, अगर आपका नंबर आता है तो ये तो एक फ्री सेवा है। और दूसरा एक हमारा एक ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसके अंदर आप अपना ज्वाइन कर सकते हो, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिससे क्या होगा कि आपको जो है वो जो भी हमारे अपडेट्स होते रहते हैं, जैसे हम फ्री लाइव सेशन कर रहे हैं, कुछ हम जो है वो सिखाने के लिए भी, जैसे मैं वैदिक ज्योतिष के अंदर या नए जो कोर्स करवाता हूँ, छोटे छोटे कोर्स होते हैं जिनसे कि बहुत सारे लोग अपने लाभ लेते हैं। जैसे हम शनि के ऊपर भी हम लाइव सेशन करेंगे गूगल मीट के द्वारा, जिससे क्या होगा कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अपनी जन्म कुंडलियों के आधार पर आप अप्लाई करोगे तो भी लाभ होगा। तो ये सारे अपडेट हमारे उस ग्रुप में मिलते रहे, तो आप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो ग्रुप मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ भी मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं अशुभ परिणामों। सबसे पहले तो अशुभ परिणाम किन को मिलेंगे, देखिए हर व्यक्ति जब जन्म लेता है तो चंद्रमा एक नक्षत्र में होता है, और चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वो आपका जन्म तारा होता है, और उसके बाद दूसरा जो नक्षत्र आता है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका जन्म जो है मेष राशि के अंदर मान लीजिए कि हुआ है आपका अश्विनी नक्षत्र में, तो दूसरा जो चरण होगा, दूसरा जो नक्षत्र है वो भरणी। तो पहला जन्म तारा, दूसरा जो है वो आता है संपत तारा, और तीसरा होता है विपत तारा। तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे अगर जन्म कुंडली, तो आप ऐसे कैलकुलेट करके जन्म तारा यानी तारा चक्र बनाइए, जिसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी आते हैं, हर सॉफ्टवेयर में आपको तारा मिल जाती है। और जैसे कि जिन लोगों के पास जन्म कुंडली नहीं है वो क्या करेंगे, अपना नामाक्षर से चरण बना लेंगे, यानी कि उनका जो नाम अक्षर है वो कौन सा नक्षत्र का चरण बन रहा है, तो उससे भी उसका कैलकुलेट हो जाएगा। तो वो अपना नक्षत्र से चरण बनाएंगे और चरण से क्या होगा, जन्म तारा, संपत तारा, विपत तारा, क्षेम तारा, प्रत्यारी, निर्धन, ये सब तारा बन जाएंगे। और तारा बनने से हमें क्या लाभ होगा, ये पता चल जाएगा कि ये जो कुंभ राशि के अंदर जो 3 नक्षत्र आएंगे, उन तीनों नक्षत्रों में एक तारा, 2 तारे अच्छे होंगे और एक तारा बुरा होगा। जो 2 तारे अच्छे हैं उनमें तो हमें होगा लाभ, और एक तारा जो बुरा है उसमें होगी हानि। जैसे कि इस कुंभ राशि में 3 नक्षत्र चलेंगे। सबसे पहला चलेगा यहाँ पे जो है वो मंगल का धनिष्ठा, उसके बाद चलेगा आपका जो है वो ये आपका क्या बोलते हैं राहु का नक्षत्र शतभिषा, और तीसरा चलेगा गुरु का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। अब देखिए मान लीजिए कि आपका जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो एक लाभ मतलब अच्छा तारा, यानी कि मान लीजिए कि आपका संपत तारा है,
अब धनिष्ठा जो है वो संपत तारा हो गया। वैसे तो धनिष्ठा संपत हो नहीं सकता क्योंकि जन्म तारा जो है वो अलग होगा। तो यहाँ पे हम उदाहरण के लिए, तो अब धनिष्ठा संपत है तो उसके बाद विपत होगा राहु का शतभिषा। तो अब राहु का शतभिषा नक्षत्र में जब शनि गोचर करेगा तब होगी हानि। और संपत तारा का मतलब होता है वेल्थ यानी कि लाभ। तो जब तक शनि मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में रहेगा तब तक लाभ होगा। तो यानी कि आप अगर ये खुशी कर रहे हो कि भाई जैसे ही शनि गोचर करेगा करते ही मुझे लाभ दे देगा, ये आपका गलतफहमी हो सकती है। तो आपको क्या है यहाँ पे सावधान रखनी है। अगर मान लीजिए कि आपका गुरु का नक्षत्र अशुभ है या जो लास्ट में आएगा पूर्व भाद्रपद, या शुभ है तो उसी में भी लाभ होगा, या फिर वो अशुभ है तो हानि होगी। तो ये तो छोटा सा एक कैलकुलेशन पॉइंट था जो आपने सीखा। अब हानि क्या क्या होती है, देखिए सबसे पहले रोग, पीड़ा बहुत ज़्यादा, एजुकेशन में मन नहीं लगना, दोस्तों के साथ भटकना, घूमना फिरना फालतू का, उनमें कोई नशे पते की आदत लगना, मैरिटल लाइफ में तनाव, प्रेम संबंध लंबे समय से चल रहा था, ब्रेक, खत्म कहानी, हालत खराब, बिना मतलब का जो है वो आपका नौकरी अच्छी चल रही थी उसको छोड़ देना क्योंकि छठे का 12वां है तो नौकरी को छोड़ देना, फिर जो है वो नई ट्राई करना, उसमें मिलना नहीं, आपकी गुणवत्ता, आपकी होशियारी और स्मार्टनेस हमेशा बुरा परिणाम देना। 10वें की मृत्यु है यानी कि व्यापार की, तो व्यापार में कहीं ना कहीं आप जो है वो लचीले गलत फैसलों की वजह से उनमें हानि। तो कुल मिला के हम ये देख सकते हैं कि हमें हर तरह से यहाँ पे हानि हो रही है। तो हमें इसके बचने के लिए शनि के बीज मंत्र, शनि की जो वस्तुएं हैं उनको दान करना, साथ में हमें क्या करना है कि आपका ये जो शनि मंदिर में जाना, शनि पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना, शनि के संपूर्ण बीज मंत्रों का जाप करना, शनि के लिए दशरथ कर शनि स्तोत्र का जाप करना। तो ये सारे अगर हम उपाय करते हैं तो हमें लाभ के योग जरूर बनते हैं। तो आज का ये वीडियो जो हमने बनाया आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।